भी सभी इंसान के अंदर भगवान को देखना, ये हमारे जीवन में हम कोशिश हमारे जीवन में हम कोशिश कह रहे हैं कि तो हम कह रहे हैं, लेकिन इसको वास्तव में अगर हम अपने 1% भी अपने जीवन में उतार लें, विचारों को 7 दिन सप्ताह यज्ञ हुआ। भगवान धुंधकारी की, भगवान गोकर्ण की कथा विधि विधान से कराई, भगवान सुदामा की कथा और बहुत अच्छे अनुष्ठान विधि विधान से। जय भारत न्यूज़ स्ट्रीम लाइव से मैं उर्वशी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। मौजूद हैं इस वक्त डवाली के वैष्णो माता मंदिर में। आपको बता दूं कि यहाँ पर 7 दिन से श्रीमद् भगवत कथा का जो प्रवचन है वो माता बाल योगिनी करुणागिरी जी महाराज के द्वारा किया जा रहा था और आज उसका समापन है। आप देख सकते हैं कि अभी जो यहाँ पर आरती की गई है और उसके उपरांत इसी तरह से जो भक्तजन हैं आज यहाँ पर अंतिम दिन जो है भगवत कथा जिसी तरह से समाप्त हुई है, वहीं पर भगवत कथा को नमन करते हुए यहाँ पर सभी श्रद्धालु जो है वो पहुँच चुके हैं कि भक्तजन यहाँ पर लगातार 7 दिन से यहाँ पर कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। सबसे पहले तो न्यूज़ टीम का हार्दिक धन्यवाद और स्वागत। आपने जो इस कथा को अपने माध्यम से इलाके के लोगों तक पहुंचाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। ये माता श्री जो आ रहे हैं हमारे यहाँ काफ़ी टाइम से श्री वैष्णो माता मंदिर में कथा करने के आ रहे हैं और भी पिछले 2 सालों में कोरोना काल के कारण हम इस गंगा से, ज्ञान रूपी गंगा से वंचित चले आ रहे थे। तो इस साल हमें सौभाग्य मिला, तो लोग बड़े उत्सुक थे। माता जी के श्री मुख से श्रीमद् भागवत कथा का सुनने का एक अलग ही अपने आप में महत्व है। तो हमारे मंदिर के श्री वैष्णो माता मंदिर के मुख्य पुजारी श्री केशव जी शास्त्री जी ने पूजा अर्चना और माता जी के प्रवचन दोनों का ऐसा मिलन हुआ कि जहाँ 8 दिन लगातार ज्ञान रूपी गंगा बही और उसमें सभी डवाली की जनता ने खूब गोते लगाए। बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा। आज उसका समापन हुआ है, तो उसके बाकी भंडारा चल रहा है। ये संपन्नता आज हुई। जब भी कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाना होता है उससे पहले बहुत सारी तैयारियां होती हैं, तो किस तरह से सभी ने जो मिलकर साथ दिया, क्योंकि सभी के साथ के बिना क्या है कि ये संभव ही नहीं हो पाता कि हम किसी कार्यक्रम में को जो है संपूर्ण कर पाए। युवा सेवा समिति के जो कार्यकर्ता हैं और इस एरिए के, इस मोहल्ले के लोग हैं, यहाँ मान्यता वैष्णो माता मंदिर के प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा है। तो जिस इसमें 1, 2, 10, 20 लोगों का साथ नहीं हम कहते, पूरे इस एरिए का साथ है। तन मन धन से सुबह से लेकर शाम तक सभी ने सेवा की, फिर जाके ये कार्यक्रम सफल हुआ है। तो केपी जी, अंतिम सवाल मेरा कि भगवत कथा का 7 दिन तक आपने जो है सुने, उनके श्लोक सुने, तो कौन सी एक खास बात जो है वो आप अपने जीवन में उतारना चाहेंगे? वैसे तो श्रीमद् भागवत कथा सनातन धर्म का हिस्सा है और सनातन धर्म के अंदर कोई एक मतलब यहाँ जो कथा सुनने आ गया, या चलो मान लो मैं जजमान हूँ, सबसे पहली बात तो ये है भी सभी इंसान के अंदर भगवान को देखना,
ये हमारे जीवन में हम कोशिश कहने की तो हम कह रहे हैं, लेकिन इसको वास्तव में अगर हम अपने 1% भी अपने जीवन में उतार लें, कोई जाति पाति धर्म का भेद ना रखें, इंसान को हर एक इंसान में, जैसे हम कहते हैं कण कण में भगवान है, हर एक इंसान में हम देखें। जैसे रात को दिखाया था कृष्ण सुदामा, राजा और उसका मित्र कैसे उसका स्वागत, ऐसे अगर हमारा समाज बन जाए तो असली भागवत कराने का और करने का और सुनने का असली महत्व तब है। तो पंडित जी, कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, सफलतापूर्वक हुआ, सभी बहुत सराह रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया जी, माता जी के शुभ आशीर्वाद से, माता जी की कृपा से और ऊपर महाराज जी के आशीर्वाद से सारा कार्य सफल पूर्ण विधि विधान से किया। हमारे मुख्य यजमान जी सतीश कुमार जी प्रधान, उन्होंने बहुत विधि विधान से पूजा पाठ अनुष्ठान हवन यज्ञ ब्राह्मणों को शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हुए पूजा की। तो कोई खास बात जो यहाँ पर 7 दिन तक लोगों ने कथा सुनी है, तो कोई खास बात अपनी तरफ से कहना चाहें कि अपने जीवन में उतारें किस तरह उन विचारों को? 7 दिन सप्ताह यज्ञ हुआ, भगवान धुंधकारी की, भगवान गोकर्ण की कथा विधि विधान से कराई, भगवान सुदामा की कथा, और बहुत अच्छे अनुष्ठान विधि विधान से लोगों ने पूरा जोर लगाया, मेहनत की, परिश्रम किया पूरा, और बहुत ज़्यादा लोगों ने सहयोग दिया है। और माँ भगवती की, वैष्णो माँ की बहुत अपार कृपा इस पूरे शहर के अंदर जी।